तो अभी देखिए बैटरी का जो वोल्टेज है वो हमारा हो गया यहाँ पे कितना वोल्ट है 15 वोल्ट, और AC बैटरी BTDRB पे वोल्टेज कितना होगा, तो इसको 20 वोल्ट पे चेक तो होगा नहीं, तो इसको 200 वोल्ट पे लगाना पड़ेगा। कितना हो रहा है 21 वोल्ट है ना, 15×6 21 वोल्ट आ रहा है। अब यहाँ पे जैसे ही अब एडाप्टर को आप लगाओगे तो बैटरी मोड का पावर क्या कर देगा, ये यानी BTDRB का पावर क्या कर देगा, लो कर देगा, ये 6 वोल्ट माइनस कर देगा, जिससे कि बैटरी के अकॉर्डिंग पावर आ जाएगा। तो ये डिस्चार्जिंग से यानी बैटरी का पावर कंज्यूम करना क्या कर देगा, ये बंद कर देगा। अब जैसे इसको निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर दोबारा प्लस हो जाएगा यहाँ। यानी ये चीज़ें क्लियर हो गया हमारा। यानी अब हमारा ये लैपटॉप क्या होगा, बैटरी से भी ऑन होना स्टार्ट हो जाएगा और एडाप्टर से चार्ज भी होगा अब हमारा लैपटॉप। क्लियर। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं विक्रम आप सभी का स्वागत करता हूं। देखेंगे आज जो हमारे पास ये बोर्ड है, ये एक HP का बोर्ड है, HP 15 का, और ये हमारे पास जो आया है इसमें चार्जिंग का प्रॉब्लम है। यानी इस केस में क्या हो रहा है कि ये बोर्ड जो है ऑन होता है, चार्जर मोड से ऑन होता है, और लेकिन बैटरी से क्या होता है, ऑन नहीं होता। कस्टमर ने इसका क्या किया है, बैटरी भी नया चेंज किया है, ये लैपकेयर का बैटरी है, और इससे क्या हो रहा है कि बैटरी पे लगाने के बाद ये जो है बैटरी 100% भी चार्ज दिखाता है, और जैसे ही अडेप्टर को निकालते हैं तो लैपटॉप क्या हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है। तो यानी इस कंडीशन में क्या हो रहा है, और बैटरी से भी क्या हो रहा है, ऑन नहीं रह रहा है। तो इस केस में यानी चार्जिंग प्लग इन दिखाता है लेकिन बैटरी का परसेंटेज ज़्यादा ऊपर नहीं बढ़ता है, और प्लस बैटरी से लैपटॉप ऑन नहीं होता है। तो इस केस में चलिए देखते हैं कि किस तरीके से अगर ऐसा कंडीशन आए तो लैपटॉप को किस तरीके से हमें रिपेयर करना है या किस तरीके से चेक करना है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए आइए देखते हैं बोर्ड के ऊपर कि किस तरीके से काम किया जाता है। अगर आपको भी लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स करना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या www.multitecinstitute.com पे जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं फिलहाल। तो चलिए देखते हैं कि इसमें अब क्या समस्या है। तो देखिए सबसे पहला मैं आपको दिखा देता हूं कि जो इसके जो प्रॉब्लम है वो बैटरी मोड में दिक्कत है। तो चलिए आप सबको तो पता है कि अगर बैटरी सेक्शन अगर बैटरी चार्ज नहीं करता है, बैटरी अगर चार्ज नहीं करता तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि जो हमारा बैटरी का जो कनेक्टर है उन सभी को पहले क्या करना है, चेक। तो बैटरी कनेक्टर को किस प्रकार चेक करेंगे, तो पहले शॉर्टिंग के लिए चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए बैटरी कनेक्टर का जो ये पॉजिटिव हमारा टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल क्या करता है, ये ग्राउंड से बीप नहीं करता है, और ये वाला जो टर्मिनल है एक ग्राउंड होगा और एक पॉजिटिव का। तो इसको बजर पे लगा लेते हैं, और यहाँ से बजर पे रखने के बाद ये जो टर्मिनल है हमारा पॉजिटिव का है, कौन सा है, पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये वाला जो टर्मिनल है वो कौन सा है, नेगेटिव टर्मिनल। उसके अलावा बीच में बचता है हमारा 4 पिन। तो 4 पिन में एक पिन क्या होता है, क्लॉक होता है, और एक पिन डेटा, और एक पिन टेम्परेचर का। तो ये हमारा एडाप्टर मोड में बनेगा। तो चलिए हम चार्जर को यहाँ पर क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। चार्जर को यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद DC कनेक्टर का लाइट क्या हो जाना चाहिए, ग्लो होना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे क्लॉक और डेटा वाले पिन पे अगर हमें चेक करना है तो यहाँ से देखेंगे फर्स्ट पिन पे रखते हैं, यहाँ पर वोल्टेज पे सेट करना पड़ेगा फिर हमें मल्टीमीटर को, और यहाँ से देखेंगे पॉजिटिव के सेकंड वाले पिन पे, तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा 3.3 वोल्ट आ रहा है, दूसरे नंबर पे भी 3.3 आ रहा है, तीसरे नंबर पिन पे क्या है, 0 है, और एक टेम्परेचर वाला पिन होगा उस पर 3.3 वोल्ट आएगा, यानी 3 पिन पे आएगा। इन तीनों पिन में जब बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो बैटरी आईडी वाला पिन क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा बैटरी लगाने के बाद। बचेगा हमारा कौन सा, क्लॉक और डेटा। तो यहाँ पर आप जब देख पा रहे होंगे तो 3.3 वोल्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। यदि आप इसी चीज़ों को DSO मशीन के जरिए चेक करते हैं, तो ये देखिए ये हमारा DSO है, DSO के जरिए जब हम इसे चेक करेंगे तो क्लॉक और डेटा वाले जो पिन पे है वो वोल्टेज हमारा क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट वही वोल्टेज हमें देखने को मिलेगा, 3.3 वोल्ट मिलेगा। देख लेते हैं एक बार। अभी यहाँ से देखेंगे क्लॉक और डेटा के पिन पे तो क्लॉक डेटा बनना चाहिए, तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे क्या वोल्टेज बन रहा है, 3 वोल्ट ही बन रहा है यहाँ पे, और इस पे भी क्या हो रहा है, 3 वोल्ट ही बन रहा है, और इस पे भी 3 वोल्ट ही बन रहा है। ठीक है।
अब देखिए इस पिन में जब मैं यहाँ पर देखिए ये बैटरी भी है, बैटरी बिल्कुल ओके है, लेकिन बैटरी से क्या हो रहा है, लैपटॉप हमारा ऑन नहीं होता है। अभी मैं जैसे इसको कनेक्ट करता हूँ तो कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए चार्जिंग एलईडी का लाइट भी यहाँ पे क्या हो चुका है, ग्लो हो चुका है। और यहाँ पर देखेंगे कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो क्या है। तो सबसे पहला तो यहाँ पर देखेंगे क्लॉक और डेटा के पिन पे आप कैसे कंफर्म करेंगे वो बन रहा है। ये देखिए एक तो पिन ये है जिस पे 3.3 बन रहा था, अभी इस पे क्या हो गया, वोल्टेज 0 हो गया। यानी ये बैटरी आईडी का पिन है। कौन सा पिन है ये, बैटरी आईडी का पिन है, क्योंकि बैटरी लगाने के बाद यह वोल्टेज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, जो कि ये 0 हो रहा है। उसके बाद दूसरा नंबर पिन जो था वो एनसी का था, जो कि नॉट कनेक्टेड है। उसके बाद और क्लॉक और डेटा का था। तो 3.3 के बाद इसमें क्लॉक और डेटा बनना चाहिए। देखिए बन रहा है, ये डेटा बनना चाहिए। अगर ये डेटा नहीं बन रहा है तो इसका मतलब आपका जो बैटरी है वो लैपटॉप के बोर्ड के साथ क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन नहीं कर रहा। यानी उस केस में यानी बैटरी का या तो बीएमएस आपका ख़राब है या बैटरी पूरी तरीके से डेड है। तो बैटरी के अगर बीएमएस में दिक्कत होगा तो भी डिटेक्ट नहीं करेगा। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे इसमें भी बन रहा है, दोनों पे बन रहा है, यहाँ पे इसमें भी बन रहा है और इसमें भी बन रहा है। और बैटरी का जो वोल्टेज देखेंगे तो बैटरी का वोल्टेज अभी कितना है, ऑटो का बटन दबाइए डीएसओ का। यहाँ देखिए बैटरी का जो वोल्टेज है वो 15 वोल्ट दिखा रहा है यहाँ पे। यानी बैटरी एकदम फुल चार्ज है, लेकिन बैटरी से लैपटॉप क्या हो रहा है हमारा, ऑन नहीं हो रहा है। बिकॉज ऑन नहीं होने का रीज़न क्या है तो वो सारी चीज़ें जानते हैं। तो यहाँ पे ये सारा चीज़ें मुझे ओके दिख रहा है। और उसके बाद आप क्या चेक कर सकते हो, देखिए बैटरी को अनप्लग कर दीजिए और उसके बाद यानी इसके पास जितने भी मॉसफेट लगे हैं तो इस केस में आप यह चेक कर लीजिए, डिस्चार्जिंग मॉसफेट, चार्जिंग मॉसफेट जो भी है, वोल्टिन का दोनों मॉसफेट में से एक मॉसफेट भी अगर शॉर्ट होता है तो भी ऐसा समस्या देखने को मिलता है। तो अब इसको शॉर्टिंग के लिए आप चेक कर सकते हैं कि ये मॉसफेट सही है या ख़राब है। तो यहाँ से देखिए मॉसफेट यहाँ पर देखा जाए तो ये सही है, ये मॉसफेट हमारा ठीक है, मॉसफेट में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देख लेना, शॉर्टिंग के लिए चेक करना है तो शॉर्टिंग में कोई भी मॉसफेट शॉर्ट नहीं है, ये पूरी तरीके से क्या है, ओके। तो इसमें समस्या क्या है तो वो चीज़ें मैं दिखाता हूँ। तो इसलिए मैंने दो डीसी पावर सप्लाई का यूज कर रहा हूँ। एक मैंने बैटरी के अकॉर्डिंग सेट कर लिया, 11 वोल्ट यहाँ पे सेट कर दिया हमने। और यहाँ पर देखिए कि निगेटिव पॉइंट को हमने यहाँ पे कनेक्ट करना है और पॉजिटिव पॉइंट को हमें क्या करना है, पॉजिटिव में कनेक्ट कर देना। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे जो बैटरी का जो वोल्टेज होता है, तो बैटरी का जो वोल्टेज होता है वो हमने सेट कर दिया है कितना, 11 वोल्ट यहाँ पर दिखा रहा है मल्टीमीटर में, ठीक। अब यही वोल्टेज कहाँ जाएगा, डिस्चार्जिंग मॉसफेट के सोर्स पे यह वोल्टेज जा रहा है। तो बैटरी मोड में हमने आपको बताया ना कि बीटी डीआरवी पे कितना वोल्टेज बनता है। तो बीटी डीआरवी पे यानी जो वोल्टेज होगा तो बैटरी का वोल्टेज प्लस रीजन का वोल्टेज, तो कितना वोल्टेज होना चाहिए यहाँ पे, 6, तो यानी 16 के करीब बनना चाहिए। तो यहाँ पर बीटी डीआरवी पे वोल्टेज क्या है, वही बैटरी का ही वोल्टेज आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस केस में बैटरी से क्या होगा, लैपटॉप ऑन नहीं होगा। यानी इस केस में क्या हो रहा है कि एडाप्टर मोड और बैटरी मोड का दोनों का ही पावर इस जगह से क्या होगा, टकरा रहा है इसमें, जिस वजह से क्या हो रहा है, बैटरी का परसेंटेज यहाँ पे बढ़ेगा नहीं और बैटरी से लैपटॉप ऑन होगा नहीं। तो अब देखिए दूसरे मोड के लिए मैंने एडाप्टर मोड के लिए इस डीसी पावर सप्लाई को इस्तेमाल किया है, जो कि बैटरी मोड पे देख रहे हैं कि पावर यहाँ पे पीआर पे बैटरी के अकॉर्डिंग आ रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि डिस्चार्जिंग मॉसफेट जो है यहाँ पे एन चैनल का लगा हुआ और रिवर्स में लगा हुआ है, वोल्टेज तो पास करता है लेकिन एज ए लीकेज कंडीशन में वोल्टेज को पास करता है, जिस वजह से क्या होता है कि एम्पियर को प्रॉपर रिलीज नहीं कर पाता है, क्योंकि गेट पूरी तरीके से ओपन नहीं है इसका, जिस वजह से क्या होता है कि हमारा लैपटॉप बैटरी मोड से ऑन नहीं हो पाता है। पहला रीज़न तो ये हो गया हमारा। यानी अगर बैटरी मोड पे अगर ये ओके होता तो एडाप्टर लगाने के बाद यह वोल्टेज क्या हो जाना चाहिए था। देखिए एडाप्टर हमने प्लग इन कर दिया, बैटरी का भी कनेक्शन लगा हुआ है, तो यहाँ पर 6 वोल्ट क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। लेकिन वोल्टेज क्या है, एग्जैक्ट वही वोल्टेज है। एडाप्टर निकालने के बाद भी वही कंडीशन है, लगाने के बाद भी वही कंडीशन है। तो यहाँ पे सबसे पहला ये दिक्कत दिख रहा है हमारा। तो अभी बैटरी मोड पे ही लैपटॉप को रहने देते हैं और इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा पलट देते हैं बोर्ड को, और यहाँ से चार्जिंग आईसी को थोड़ा सा क्या करना है, चेक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चार्जिंग आईसी पे ऑलरेडी काम हो रखा है, डिसोल्ड वगैरह करके देखा गया है। यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहला इस केस में मैंने आपको बताया था कि रीजन को चेक कर लेना है, बैटरी मोड में बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो बैटरी मोड में रीजन की अगर हम बात करें तो 16 नंबर पिन होता है ना,
तो यहाँ पर देखिए बैटरी मोड पे जो रीजन का जो पिन है उस पे वोल्टेज क्या है, 0 है। तो और VCC क्या बन रहा है इसका वो भी देख लेते हैं। VCC बन रहा है, आ रहा है 10 वोल्ट के करीब आ रहा है, क्योंकि जो इनपुट दिए वही वोल्टेज आएगा। AC डिटेक्ट तो बनेगा नहीं, वो तो एडाप्टर मोड पे बनता है। तो यहाँ से देखते हैं कि अब हम चार्जर को प्लग इन जब हम करते हैं और बैटरी की सप्लाई को क्या करते हैं, यहाँ से ऑफ कर देते हैं। अभी रीजन के पिन पे वोल्टेज चेक करते हैं, 6 वोल्ट बन रहा है और बैटरी क्या हो रहा है, काम नहीं कर रहा है। तो इस केस में आपको करना क्या है, यानी इस केस में तो साफ साफ यह नज़र आ रहा है कि ये IC क्या है हमारा, खराब है। तो इस IC को चेंज करने के बाद प्रॉब्लम क्या हो जाना चाहिए, हमारा रिजॉल्व होना चाहिए। तो एक बार चेंज करके देखें क्या। चलिए यहाँ से पावर को क्या करते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं और IC को क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। ये देखिए हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे चार्जिंग IC है यहाँ पे, तो मैं नया चार्जिंग IC को इसमें क्या करूँगा, लगाऊंगा। तो यहाँ से देखते हैं कि पहले तो इस IC को साइड में रखते हैं जो नया वाला है, और पुराने वाले को यहाँ से क्या करना है, बोर्ड से रिमूव करना है। चार्जिंग IC रिमूव हो गया हमारा। अब इसको क्या करना है, 1 नंबर पिन देख करके आपको सही से IC को सही जगह पे लगा देना है। लग गया ये चार्जिंग IC हमारा। तो चार्जिंग IC लगाने के बाद हमें क्या करना है, इसको फिर चेक करना पड़ेगा। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, क्लीन कर, क्योंकि क्लीन करना क्या है, ज़रूरी है। क्योंकि कहीं भी काम करें तो उसको क्लीन जरूर करें आप। अब इसको क्या करते हैं, नॉर्मल हीट कर देते हैं, जिससे कि IP क्या हो जाएगा, वो सूख जाएगा, है ना। ये हमारा काम हो गया। अब यहाँ से देखते हैं, बैटरी का पावर देते हैं। यहाँ से बैटरी का पावर दे दिया हमने। बैटरी का कनेक्टर पे यहाँ पे क्या हो रखा है, कनेक्टर हमने लगा रखा है यहाँ पे, और ये देखिए चार्जिंग IC है। तो अब यहाँ पर चेक करेंगे चीज़ों को। अब देखिए बैटरी मोड में ये जो वोल्टेज है, बैटरी का वोल्टेज आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ से जो हमें चेक करना है वो क्या चेक करना है, डिस्चार्जिंग मॉसफेट के गेट को चेक करना है कि यहाँ पर वोल्टेज प्लस माइनस हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अब देखेंगे डिस्चार्जिंग मॉसफेट हमारा ये है ना यहाँ पे। तो अब यहाँ से देखेंगे कितना वोल्ट बन रहा है, 17 वोल्ट। अब एडाप्टर लगाने के बाद यानी इसमें 6 वोल्ट क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो ये रहा हमारा एडाप्टर, और इसके साथ इसको क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद वोल्टेज क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। और एडाप्टर निकालने के बाद यानी 11 वोल्ट बैटरी का है अभी, क्योंकि 11.36 दिखा रहा है, यही हमारा DC पावर सप्लाई में ये वोल्ट है। तो अब यहाँ से क्या होता है कि चार्जर लगाने के बाद चार्जर मोड में क्या होता है, रीजन वोल्टेज बनता है। तो रीजन वोल्टेज क्या होता है कि 6 वोल्ट अगर माइनस हुआ है तो जाहिर सी बात है कि रीजन पे 0 रहेगा बैटरी मोड पे। तो अब 6 वोल्ट जब बनने के बाद क्या हुआ, AC DRV पे 6 वोल्ट प्लस हो गया। जब 6 वोल्ट बनना यहाँ बंद हो जाएगा तो 6 वोल्ट इसके लिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस हो, यहाँ पे माइनस होगा AC DRV पे, तभी जाकर के बैटरी मोड पे क्या होगा, प्लस होगा। तो अब जैसे मैं यहाँ से निकाल दूंगा तो एडाप्टर की सप्लाई क्या हो जाएगी, 0, और इस पे 6 वोल्ट क्या हो जाना चाहिए, प्लस हो जाना चाहिए। देखिए 6 वोल्ट प्लस हो गया इस पे। 11 6 कितना होता है, 17 वोल्ट होता है। 17 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे, यानी बैटरी मोड पे हमारा क्या हो गया, बोर्ड एक्टिव हो गया। यानी इस केस में 100% बैटरी से हमारा लैपटॉप क्या होगा, चलेगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये पूरा चीज़ें क्लियर होगी कि किस तरीके से वोल्टेज प्लस और माइनस होता है हमारा। चलिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अपना ये जो बैटरी है लैपटॉप का, इसका बैटरी लगाते हैं। तो इसका बैटरी लगाने के बाद हमें क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर बैटरी को क्या करते हैं, प्लग इन कर देते हैं। बैटरी को प्लग इन कर दिया तो बैटरी का पहले वोल्टेज चेक कर लेना है क्या है। तो अभी देखिए बैटरी का जो वोल्टेज है वो हमारा हो गया यहाँ पे कितना वोल्ट है, 15 वोल्ट। और BT DRV पे वोल्टेज कितना होगा, तो इसको 20 वोल्ट पे चेक तो होगा नहीं, तो इसको 200 वोल्ट पे लगाना पड़ेगा। कितना हो रहा है, 21 वोल्ट है ना, 15 6 21 वोल्ट आ रहा है। अब यहाँ पे जैसे ही अब एडाप्टर को आप लगाओगे तो बैटरी मोड का पावर क्या कर देगा, ये यानी BT DRV का पावर क्या कर देगा, लो कर देगा। ये 6 वोल्ट माइनस कर देगा।
जिससे कि बैटरी के अकॉर्डिंग पावर आ जाएगा, तो ये डिस्चार्जिंग से यानी बैटरी का पावर कंज्यूम करना क्या कर देगा, ये बंद कर देगा। अब जैसे इसको निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर दोबारा प्लस हो जाएगा यहाँ। यानी ये चीज़ें क्लियर हो गया हमारा। यानी अब हमारा ये लैपटॉप क्या होगा, बैटरी से भी चार्ज होना चालू हो जाएगा, ऑन होना स्टार्ट हो जाएगा, और एडाप्टर से चार्ज भी होगा अब हमारा लैपटॉप। क्लियर। तो चलिए देख लेते हैं एक बार कि किस तरीके से है। तो अब यहाँ से क्या करना है, इसका फ़ैन दे दीजिए ज़रा, फ़ैन लगा के चेक कर लिया जाए कि बैटरी मोड से ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा। ये फ़ैन है। अब इसको क्या करते हैं, इसमें कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, केवल बैटरी को लगाते हैं, केवल बैटरी को यहाँ पे क्या करना है, कनेक्ट कर देना है, और उसके बाद लैपटॉप को क्या करना है, यहाँ से ऑन करना है। बजर मोड पे लगा दीजिए। क्लियर है। अब यहाँ से बोर्ड को क्या किया जाए, ट्रिगर किया जाए। ये देखिए बैटरी से लैपटॉप क्या हो चुका है, हमारा ऑन हो चुका है। पहले यही समस्या था कि बैटरी से हमारा लैपटॉप क्या हो रहा था, ऑन नहीं हो रहा था, 100% चार्ज दिखा रहा था। जैसे ही हम एडेप्टर को अनप्लग करते थे, लैपटॉप क्या हो जाता था, हमारा बंद हो जाता। अब ये प्रॉब्लम क्या हो चुका है, रिजॉल्व हो चुका है। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपने देखा इस वीडियो के अंदर। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।